हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस डेली श्रील प्रभुपाद लीलामृत के सीरीज में। आज हम प्रभुपाद की और एक लीला देखेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे। वहाँ पे कुछ वहाँ के ब्राह्मण वृंदावन के उनको मिलने के लिए आए, जो स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं उनको। कुछ तथाकथित वैसे स्मार्त ब्राह्मण श्रील प्रभुपाद से मिलने आए और श्रील प्रभुपाद से वार्तालाप कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद को वो बोल रहे थे कि आपके जो शिष्य है, जो पाश्चात्य देश से जो आए हुए शिष्य हैं, आपने उनको ब्राह्मण दिया है, लेकिन वो जब संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हैं भगवत गीता या भागवतम से, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बराबर नहीं है। वो संस्कृत श्लोक का बराबर से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जैसे संस्कृत का पारंपरिक पद्धति से जैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण जैसे होना चाहिए, उनका उच्चारण बराबर नहीं है आपके जो पाश्चात्य देश से जो शिष्य आए। तो ऐसे ये स्मार्त ब्राह्मण जो थे वो श्रील प्रभुपाद को कह रहे थे कि उनके शिष्य लायक नहीं है ब्राह्मण बनने के। तो श्रील प्रभुपाद बोले, आप बोल रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन वो बराबर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उनका प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है, लेकिन उनका रिनाउंसिएशन एकदम बराबर है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि कैसे जो उनको प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं संस्कृत का, लेकिन रिनाउंसिएशन जो है, यानी जो वैराग्य उन्होंने दिखाया वो बराबर है। अमेरिका में इतने अच्छे खानदान से परिवार से आ रहे हो, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया और यहाँ पे आए और साधारण जीवन जीते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। प्रभुपाद बोले, आप क्या करते हैं? आप इधर धाम में रह के भी गलत कार्य करते हैं। आप कभी कभी बीड़ी तंबाकू भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन मेरे शिष्य जो है पाश्चात्य देश से आए हैं, उनके वैराग्य देखो, उनका रिनाउंसिएशन देखो। उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया, 4 नियमों का पालन करते और चाय तक नहीं पीते। तो उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, लेकिन रिनाउंसिएशन एकदम ठीक है। तो स्मार्त ब्राह्मण बोले, ठीक है स्वामी जी, आप बोलते हैं कि उनका रिनाउंसिएशन अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण यानी जो भारत में जिसने जन्म लिया है वही ब्राह्मण है। बाकी बाहर देशों में जिसने जन्म लिया उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते हम। जो भारत में जन्म लेता है वो उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि जो विश्व का सबसे पहला जो ब्राह्मण था, विश्व में सबसे पहला ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी है, जिनको भगवान ने साक्षात गायत्री दी है, ब्रह्मा जी को डायरेक्ट ब्राह्मण इनिशिएशन भगवान के द्वारा हुआ है। ऐसे ब्रह्मा, उनका भी जन्म भारत में नहीं हुआ था। उनका जन्म भगवान के डायरेक्ट नाभि से हुआ था। उनका भी जन्म कहाँ? भारत में हुआ था। तो ये सुन के जो पंडित हैं, वो स्मार्त ब्राह्मण है, चुप हो गए और चले गए। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो इस लीला से हम सीख सकते हैं कि कैसे जो सिर्फ ब्राह्मण है या तथाकथित जनेऊ पहनता है वो भगवान का भक्त, ऐसा नहीं। यही कृष्ण वेत्ता से ही गुरु हो। जिसको भगवान के बारे में ज्ञान है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही असली ब्राह्मण है, वही असली वैष्णव है। तथाकथित सिर्फ जनेऊ पहनने से या ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं बनता। उसको भगवान का ज्ञान होना चाहिए, भगवान की उसने भक्ति करनी चाहिए, तभी उसको ब्राह्मण कह सकते हैं, तभी उसको वैष्णव कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।